गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन्फिनिटिव के चैप्टर में आज आप पढ़ेंगे रूल 9। वैसे तो सभी रूल्स अपनी जगह इम्पॉर्टेंट हैं और इम्पॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन ये कुछ अलग है, जरा हट करके किताबों में दिया गया है, लेकिन आप अगर बुक से पढ़ते हैं तो आपको शायद ही समझ में आए। तो चले इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। हेडिंग हमारी वही चल रही है, क्या? रूल्स ऑफ इंफिनिटिव और वेयर इंफिनिटिव। नॉन फाइनाइट वर्ब्स का चैप्टर चल रहा है, जिसमें इंफिनिटिव आपका पहला टॉपिक चल रहा है। अब जो है हम रूल 9 की बात करेंगे। देखिए, क्रिया टू नो, टू नो मीन्स क्या होता है? टू नो मीन्स जानना या समझना होता है। तो इसके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्टिव से पैसिव बनाने में, ठीक? क्योंकि इसके साथ अगर एक्टिव पैसिव बनाएंगे तो समान चीज है। एक्टिव पैसिव डिवाइस के चैप्टर में मैं इसे पढ़ा भी चुका हूं। तो यहां पर अगर नो के साथ ध्यान दीजिएगा प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें इंफिनिटिव की बात होती ही नहीं है। मैं आगे क्या पढ़ाने वाला हूं अभी बता रहा हूं। तो इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट अब प्लस मेन वर्ब आप लिखेंगे। अब चाहे जिस टेंस में लीजिए, लेकिन 8 टेंस का 8 टेंस में प्रयुक्त एक्टिव सेंटेंस का ही पैसिव बनता है, इसका भी ध्यान देना है आपको। तो मेन वर्ब हमारा टू नो हो गया, ठीक? और प्लस यहां ऑब्जेक्ट होता है, और ये हो जाता है एक्टिव सेंटेंस। ए फॉर एक्टिव, ठीक? कैपिटल से लिख लीजिए। जैसे इसका पैसिव बनाते हो तो इस ऑब्जेक्ट को क्रिया का सब्जेक्ट बना देते हैं। और इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब पहले से लगा है तो उसमें एडिशनल हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, नहीं लगा है तो अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब लगता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब अवश्य लगेगा पैसे में। अब प्लस यहां चाहे जिस टेंस में हो, यहां जो क्रिया का जो मेन वर्ब होता है नोन हो जाता है। ध्यान दे रहे हो, क्या हो जाता है? नोन। अब प्लस टू, ठीक? अब प्लस ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस एजेंट हो जाता है। इसको मैं एजेंट लिखता हूं। क्या लिखता हूं? एजेंट। तो और क्रिया के साथ जनरली क्या होता है कि बाई का प्रयोग होता है।
लेकिन यहाँ जो है एजेंट का प्रयोग होता है। तो इस तरह के वाक्य तो आप पढ़े हैं। अब इसमें इन्फिनिटिव की कोई बात ही नहीं है, इसको हिंट में मैं बता रहा हूं ताकि अगला रूल आप समझ सके। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर हम यहाँ पर एक्टिव सेंटेंस ले लेते हैं कि आई नो हिम, देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में मैं उसे जानता हूं, ठीक है। तो इसका जो पैसिव बनेगा यहां पर मैं बना दे रहा हूं, इस स्ट्रक्चर में ये हो गया, और इसका पैसिव बनेगा इस स्ट्रक्चर में। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो क्या हो जाएगा, ही इज नोन टू मी। अब यहां एक्टिव फॉर्म में कोई इन्फिनिटिव है ही नहीं, तो पैसिव में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज का जो टॉपिक है इससे हट करके है, अब मैं उसको बताने जा रहा हूं। इस नो का अर्थ देखिए, इस टू नो का अर्थ एक होता है टू सी, ठीक। टू सी मीन्स देखना, क्या होता है, देखना। या और करके टू हियर, सुनना। अब इस अर्थ में कब यह इन्फिनिटिव लेता है, कब वेयर इन्फिनिटिव, यही आज का टॉपिक है। तो चलिए हम इसको आपको समझा देते हैं, ठीक है। जब टू नो का, ठीक है ना, अर्थ टू सी और टू हियर होगा, तो सबसे पहली बात कि इसका प्रयोग निश्चित टेंस में होगा, और वह टेंस होगा यूज इन प्रेजेंट आवर्त पास्ट परफेक्ट टेंस। या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या पास्ट परफेक्ट में, ये सुनिश्चित हो गया, इसका ध्यान देना है, ठीक। अब यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगा एक्टिव का और पैसिव का, ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर्स पहले बना देते हैं। ये देखिए, तो एक्टिव, ए फॉर एक्टिव आप लिखते ही आए हैं। तो एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक ना, यहां पर हम इंप्लाइज की साइन बना देते हैं। एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, ठीक। अब प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट में हमने निश्चित कर दिया, तो इस सब्जेक्ट के साथ हैज या हैड लगेगा, ओके। अब प्लस, चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, तो हमने यहां कर दिया नो। अब इस नोन का अर्थ है सी या हियर, यहीं पर आपको ध्यान देना है। तो इसका मतलब उसका भी थर्ड फॉर्म हम अंडर ब्रैकेट लिखेंगे, सी का सीन हो जाएगा और हियर का हर्ड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद यहीं पर ध्यान देना है। इसमें देखिए, इसमें इन्फिनिटिव की कोई बात नहीं है, तो केवल हिंट था, नो के बारे में जानकारी थी एक्स्ट्रा, इससे कोई मतलब नहीं है, मेन टॉपिक यहां से है। तो यहां पर बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, बेयर इन्फिनिटिव,
देखिए आ रहा है कि नहीं और कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा थोड़ा उधर हो गया तो रुक जाइए, इसको हम यहीं पर लिख देते हैं नीचे ऊपर। क्या होगा यहां पर आप बेयर इन्फिनिटिव लाइए, ऐसे लिख दिया, जगह कम पड़ गई। बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बेयर इन्फिनिटिव का। अब इसका अगर आप पैसिव बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो क्या करना है? बोलिए सब्जेक्ट, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, दोनों में ही बीन लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैड अब प्लस बीन लग गया, ठीक, और प्लस नोन हो गया। और नोन का यहां मतलब वही रहेगा, सी या हर्ड प्लस, अब देखिए प्लस, इसको हिंट के लिए इसलिए दिया कि आपने यहां क्या किया है, देखिए यहां पर ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है इस स्ट्रक्चर में, और यहां पर लाए तो इस ऑब्जेक्ट को क्रिया का सब्जेक्ट बना दिए और इस सब्जेक्ट को एजेंट बना दिए और ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिए। ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जो लोग पढ़ाते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, बिल्कुल रॉन्ग है। क्रिया का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहेगा, क्रिया का सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहेगा। तो ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही रहेगा। लास्ट में जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट न बनने पाए इसीलिए तो क्यों लगा हुआ है, ये नोन का यानी एजेंट का काम करेगा। तो 22 का चैप्टर आप पढ़ लीजिए, ये है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट, इसका ध्यान दीजिएगा, इससे आप क्लियर कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट है, इसे आप कभी भी ऑब्जेक्ट में समझिएगा, और यही चीज अगर उसको समझते हैं तो यहाँ समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहाँ जो है मैं आपको समझाता हूं, देख लीजिए, ठीक है। प्लस आप क्या करेंगे, इस बेयर इन्फिनिटी को इन्फिनिटी में चेंज कर देंगे, और ये आपको हेल्प के लिए हमने बताया है। अब तुलना करेंगे इससे, अरे भाई ये वाला तो यहाँ आ गया, ध्यान दीजिएगा, ये वाला तो यहाँ आ गया, ठीक है ना। इसमें जो है यहाँ का ऑब्जेक्ट कहाँ गया, ये आपको ध्यान देना है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यह वाला देख लीजिए, ये यहाँ ऑब्जेक्ट यहां पर सब्जेक्ट बना है, बन गया, यहां का ऑब्जेक्ट यहां सब्जेक्ट बना है, ध्यान दीजिएगा, सेम चीज, और यहां का सब्जेक्ट यहां एजेंट बना है। ये देखिए एजेंट के स्थान पर है, ये मी क्या है, एजेंट है, ठीक है ना। नहीं समझ में आता है तो वाइस का चैप्टर खोलिए, प्लेलिस्ट, पहली दूसरी वीडियो देख लेंगे, पहली में ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, यह ऑब्जेक्ट यहां आ गया, सब्जेक्ट बन गया क्रिया का,
और यह सब्जेक्ट इस वाक्य में वहां जा रहा है, एजेंट बन रहा है, लेकिन इसमें यह ड्राफ्ट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब लुप्त। जब इसे हम हटा देंगे तो उधर एजेंट लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा कि टू। तो जब नी यहाँ लिखा गया, तो जब एजेंट हम लिखेंगे ही नहीं तो टू भी नहीं लगेगा। तो सिंपली सीधे इसको हमने क्या किया, सब्जेक्ट बना दिया, इसको ड्राफ्ट कर दिया। तो इस नोन के बाद मीनिंग क्या है? सीन या हर्ड। बेयर इंफिनिटिव में बदल जाएगा। बेयर इंफिनिटिव में बदल जाएगा। ये है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे। चलिए, तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। हाँ चलिए, यहां पर देखिए हम एक्टिव लेते हैं। आई, ठीक ना, हैव नेवर। अब यहां हम नोन लिख देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिया और नोन लिख दिया। पकड़ना आपको है कि सी अर्थ होगा कि हियर अर्थ होगा। तो यहां हम ब्रैकेट में छोड़ देते हैं। आई हैव नेवर नोन, उसके बाद यहां हर लिख देते हैं और यहां पर गेट एंग्री लिख देते हैं। गेट एंग्री का मतलब क्या है? गेट एंग्री, गेट एंग्री का मतलब क्रोधित होना। तो ये आपका बेयर इन्फिनिटिव हो गया, बेयर इन्फिनिटिव। हो गया स्ट्रक्चर, ये डन हो गया। ये देखिए, यह आपका ऑब्जेक्ट हो गया और यह आपका सब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर नोन का अर्थ क्या निकल रहा है, इसको आप बताइए, सोचिए कि क्या निकल रहा है। गेट एंग्री, क्रोधित होना। कोई व्यक्ति क्रोधित हो रहा है तो बताइए, आप उसे सुनेंगे, सुनकर समझेंगे कि देखकर समझेंगे? ये कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। चेहरा उसका देखेंगे, सुनेंगे तो नहीं ना। तो यहां अर्थ हो गया सीन, अरे सी का थर्ड फॉर्म। और यही अर्थ ट्रांसलेशन में आएगा, न कि नोन आएगा। तो जरा हट करके है, आई हैव नेवर सीन, मीनिंग यही लिया जाएगा, पढ़ा भले जाएगा नोन, ठीक है ना। मैंने कभी नहीं देखा है उसे, गेट एंग्री, क्रोधित होते हुए। यानी मैंने उसका क्रोधित होना नहीं, मैंने कभी नहीं उसका क्रोधित होना देखा है। अर्थात मैंने यह नहीं देखा है कि वो गुस्सा भी करती है। ध्यान दीजिएगा, तो मैंने कभी नहीं देखा है उसका क्रोधित होना। अब सीधा कर लीजिए, मैं कभी नहीं उसका क्रोधित होना देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम क्या करेंगे बाबू, इसको हम ड्राफ्ट कर देंगे। ये हो गया ड्राफ्ट,
बहुत बढ़िया रूल है और एग्जाम में खूब आता है, ये भी सुन लीजिए। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। इसको हम बना देंगे सब्जेक्ट क्रिया का, इस नोन का अर्थात सीन का। तो चलिए हर से हमने बना दिया शी, ओके। चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो अब यहाँ पर सी के अनुसार क्रिया हैज हो जाएगी। आई के अनुसार है तो सी के अनुसार हैज। वॉइस पढ़ना है तो वॉइस के चैप्टर में जाइए, ठीक ना। तो सी हैज नेवर लग जाएगा अपनी जगह। और यहाँ पर एडिशनल देखिए, यहाँ नेवर शब्द का प्रयोग नहीं है, निगेटिव में हमने स्ट्रक्चर नहीं दिया है, अफर्मेटिव सेंटेंस में दिया। तो निगेटिव वर्ड हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है। यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ नेवर लग गया। यहाँ दो होने वाली है, एक बीन आने वाली है, ये ध्यान दे लीजिएगा, बीन। तो ये पहली हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये दूसरी हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो निगेटिव वर्ड हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही रहेगा, चाहे जितनी हेल्पिंग वर्ब हो, दो हो तीन हो। फ्यूचर देखिए, फ्यूचर परफेक्ट में 3 हो जाते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पर ही नेवर लगेगा। अब इसको आप उतार दीजिए, यहाँ आपको कुछ सोचना ही नहीं है। तो ये तो चला गया यहाँ और ये हो गया ड्राफ्ट, यानी एजेंट का प्रयोग आपको नहीं करना है। जैसे समान सेंटेंस में बाई लगाते हो तो नोन तो बाई लेता नहीं है, नोन तो टू लेता है। तो यहाँ ऐसा नहीं लिखेंगे कि शी हैज नेवर बीन नोन टू मी, नहीं। नोन टू मी अगर लिख दोगे तो यह जानने वाला मीनिंग देने लगेगा, तब यह स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा, तब सीन अर्थ नहीं निकलेगा। यही कारण है कि इसको ड्राफ्ट किया जाता है। जब तक ये ड्राफ्ट नहीं होगा तब तक ये वाली मीनिंग चाहे सीन का चाहे हर्ड का नहीं निकल सकता है। इसका ध्यान देना, क्योंकि नोन टू जैसे लगाओगे, एजेंट लगाओगे तो वहां जानना या समझना अर्थ निकलने लगेगा। तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब इन सारी बारीकियों को आपको समझ करके ग्रामर अगर आप पढ़ते हो तो कोई क्वेश्चन गलत होने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन ऊपर ऊपर पढ़ते हो, 2 साल बीत जाता है, 4 साल बीत जाता है, यार 2 नंबर से रुक गया, 2 क्वेश्चन हमारा गड़बड़ हो गया, इंग्लिश की वजह से रुक गया, चाहे इसी तरह मैथमेटिक्स की वजह से कोई भी चीज हो, तो बारीकी से समझिए आप। तो यहाँ पर ये वहां चला गया। अब ये गेट एंग्री को आप टू गेट एंग्री में चेंज कर दीजिए। ये देखिए, अब ये किसमें चेंज हो गया? इन्फिनिटी। यही यह रूल है, ये चेंज हो गया। अब इससे आप मैच करा लीजिए तो देखिए ये चेंज हो गया और ये वाला यहाँ आ गया और ये ड्राफ्ट हो गया। तो एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सीन के अर्थ में दिया, ठीक। अब नेक्स्ट एग्जांपल, ये मैं मिटा नहीं रहा हूं आपकी मदद के लिए, तो इसको तो मिटाऊंगा, ठीक है ना। अब चलिए, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं, इसको अफर्मेटिव अगर हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव, तो इसी टेंस हम बदल सकते हैं। टेंस बदलने का मतलब कि सेंटेंस का भाव बदलेगा, टाइम बदलेगा। तो आई हैड नोन, ठीक है, आई हैड नोन। अब यहां ब्रैकेट में हम बंद कर देते हैं,
लेकिन अभी हम वही चीज लिखेंगे तो आप तो समझ ही जाओगे, तो हम लिख ही देते हैं, क्या करना है। आई हैड known him, ठीक ना। गेट एंग्री, अब यहां क्या अर्थ हो गया, कोई आकर व्यक्ति बता रहा है कि यार वो बड़ा गुस्सैला है, गुस्सा कर रहा था, मैंने आज देखा है, तुम क्या कर रहे हो। आई हैड नोन हिम गेट एंग्री, मैं उसका गुस्सा करना देख चुका था, देख चुका हूं, ये भी सही, और देख चुका था, ठीक ना। तो अब इसका जो है पैसिव बनाते हो तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन नोन अर्थात सीन, ठीक, टू गेट एंग्री। तो ये सीन वाला 2 एग्जाम्पल हमने दे दिया, ठीक। अब आपका ये हार्ड वाला देता हूं, ठीक है ना। हार्ड वाले में देखिए, आई हैव नेवर, अब यहां पर नोन लिखा और यहां पर खाली स्थान, यह निर्भर करेगा बेयर इंफिनिटिव के मीनिंग पर कि हम सीन लगाएं कि हर लगाएं। तो यहां पर हम लिख देते हैं हर, जैसे वहां पर हर गेट एंग्री लिखा था, इस बार हम लिख देते हैं लाफ, लाफ हार्टली, हार्टली। ये देखिए क्या हो रहा है, किसी का हंसना सुनते हो ना कि देखते हो, तो यहाँ हार्ड अर्थ हो गया। ये कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या अर्थ हो गया भैया, हार्ड, हार्ड, ठीक ना। चलिए, तो हमने हार्ड लिख दिया। मैं कभी, देखो मैं उसे दिल से, उसका दिल से हंसना, ये अर्थ होगा, मैं उसका दिल से हंसना कभी नहीं सुना है, लाफ हार्डली, ठीक। तो बेयर इंफिनिटिव इसके साथ है और ये इसका मॉडिफायर है, ध्यान दीजिएगा इसके साथ, क्योंकि इस लाफ को मॉडिफाई करना है तो हम अंडरलाइन यहां तक कर दे रहे हैं समझने के लिए, लेकिन मुख्य जो बेयर इंफिनिटिव यही है हमारा, बेयर इंफिनिटिव यही है, ठीक है ना। ये देखिए, तो हम उसी पैटर्न पर चेंज करेंगे। ये क्या है भैया, एक्टिव था, अब इसका अगर हम पैसिव बनाते हैं तो ये ड्राफ्ट हो जाएगा और इसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं, तो सी हैज, ठीक ना, क्या हो गया, सी हैज नेवर, ठीक। उसके बाद बीन लगा देते हैं, नेवर, सी हैज नेवर, देखो सी हैज नेवर बीन नोन, और नोन का मतलब यहाँ हर्ड, हर्ड भैया, यहाँ टू लाफ हार्डली, ठीक ना। तो ये रूल था आपका क्रिया नो का जब अर्थ टू सी या टू हियर होता है, देखना या सुनना, तो बहुत बेहतरीन रूल है। इसका आपको अगर स्टार्टिंग में आता है तो ध्यान देना पड़ेगा। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।